हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ तेगु कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। तियांग वो जैसे घर लौटता है। तियांग की डैड ने कहा, तियांग क्या हुआ, तुम खाना नहीं खाने वाले हो क्या? तियांग ने कहा, मुझे भूख नहीं है। वो अपने कमरे में जाने लगता है। तो तियांग की डैड ने कहा, तुम ऐसे कब तक करते रहोगे? 3 साल हो गए हैं तियांग, अब तो तुम मूव ऑन कर लो। ऐसे कब तक चलता रहेगा? तुम ऐसे ही अगर ड्रंक होते रहे और तुमने सिगरेट पीना बंद नहीं किया, तुम मर जाओगे। तियांग ने कहा, मुझे जीना ही कहा है, उसके बिना मैं जीकर क्या करूँगा? तो मिस्टर किम ने कहा, तियांग तुम पागल हो गए हो, तुम उसके लिए अपनी जान दे दोगे क्या? तियांग ने कहा, वो कोई ऐसे इंसान नहीं है जिसे भुलाया दिया जा सकता है। वो मेरा प्यार है, मैं उसे भूल नहीं सकता हूँ। मुझे इसके लिए जीना होगा। तो मिस्टर किम ने कहा, ऐसे जियोगे तुम उसके लिए? अगर तुम उसे इतना ही प्यार करते हो तो तुम खाना पीना छोड़कर इतने ड्रंक होकर क्यों रहते हो? तुम्हें उसकी ध्यान रखना चाहिए ताकि वो होश में आ जाए, लेकिन नहीं, तुम्हें तो बस ड्रंक होकर घर लौटना होता है। खाना पीना छोड़कर तुम बस उसी के बारे में सोचे जा रहे हो। तुमने काम पर भी ध्यान नहीं दिया था। इन 3 सालों में तुमने क्या किया? जब तुम बैठकर सोचोगे ना तो रिग्रेट करोगे। तिया ने कहा, बिल्कुल नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। मेरे लिए उसका प्यार कभी मुझे रिग्रेट नहीं करने देगा। तो मिस्टर किम ने कहा, तियांग लेकिन। तिया ने कहा, मुझे इस बारे में और कोई बात नहीं करना है जब तक वो होश में नहीं आ जाता है। मैं उसके लिए इसी तरह से इंतज़ार करूँगा। मुझे खुद भी होश में नहीं रहना है, क्योंकि जब भी मैं होश में रहता हूँ तो मैं पागल बन जाता हूँ। मुझे ड्रंक ही रहने दो। तियांग अपने कमरे में चला गया और मिस्टर किम ने कहा, मैं तियांग को लेकर क्या करूँ? वो उस लड़की के लिए पागल होते जा रहा है। उसे इतना प्यार करता है कि 3 सालों में भी उसको नहीं भुला पाया। तियांग की डैड तियांग से एक दिन बात करने बैठ जाता है। तियांग ने कहा, डैड मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करना है, मुझे नहीं करना है शादी। आप जानते हो मैं सिर्फ उससे प्यार करता हूँ जब तक वो होश में नहीं आ जाता है। मैं किसी भी बारे में बात नहीं करना चाहता हूँ। एक बार उसको होश में आ जाने दो, उसके बाद उसे शादी कर लूँगा। मिस्टर किम ने कहा, उसे शादी कर लोगे? जो होश में आएगा भी या नहीं कोई नहीं जानता है। वो 3 सालों से कोमे में है तियांग। तुम ऐसे अगर करते रहोगे ना तो मैं पागल बन जाऊँगा। क्या तुम अपनी डेट को मरते हुए देखना चाहते हो? तियांग ने कहा, अगर मैं आपसे पूछूं, क्या आप मुझे जिंदा नहीं देखना चाहते हो डैड? तो मिस्टर किम ने कहा, तियांग लेकिन। तियांग ने कहा, प्लीज़ डैड, मुझे उसके लिए इंतज़ार करना है, मुझे उसके लिए इंतज़ार करने दो। डॉक्टर की कॉल आ जाने पर तियांग ने कहा, क्या उसको होश आ गया है? मिस्टर किम ने कहा, तियांग क्या हुआ? तियांग ने कहा, जंको को होश आ गया। जंको को घर लेकर आ जाने के बाद जंको तियांग से बात नहीं कर रहा था, वो उससे डर रहा था। तियांग ने कहा, क्या हुआ बेबी, तुम मुझसे डर क्यों रहे हो? जंको ने कहा, तुम कौन हो? मुझे तुमसे कोई बात नहीं करना है। अंकल तुम प्लीज़ यहाँ से चले जाओ। तियांग ने कहा, क्या अंकल? जंको तुम्हें क्या कह रहे हो? मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम मेरी बॉयफ्रेंड हो। जंको ने कहा, बॉयफ्रेंड वो क्या होता है? तुम मुझसे दूर रहा करो, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारे जैसे बॉयफ्रेंड, तुम बहुत ही बुरे हो। तियांग ने कहा, क्या मैं बुरा हूँ तुम्हारे लिए? जिसको तुम बहुत प्यार करते थे, तुम उसी इंसान को बुरा कैसे कह सकते हो? जंको ने कहा, नहीं करना है मुझे तुमसे बात, तुम बहुत ही बुरे लग रहे हो मुझे, मुझे तुमसे डर लग रहा है। जंको की बात सुनकर तियांग ने कहा, डैड क्या हो रहा है? तियांग की डैड ने कहा, तियांग मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। मैं तुम्हें इस बारे में बताने ही वाला था, तुमने ध्यान नहीं दिया। तुमने जंको की होश आने पर उसको देखने के लिए हॉस्पिटल चले गए। तुमने डॉक्टर की पूरी बात नहीं सुना है, लेकिन मैं डॉक्टर से बात करके आया हूँ। तियांग ने कहा, आप कहना क्या चाहते हो? मिस्टर किम ने कहा, तियांग जंको अब लिटिल स्पेस में चला गया है, वो अब पहले की तरह नहीं है। वो तुम्हारी तरह नॉर्मल नहीं है। वो 5 साल के बच्चे जैसा बन गए हैं। उसे प्यार, बॉयफ्रेंड, इस सब कुछ नहीं पता है। तियांग ने कहा, ये नहीं हो सकता है। वो लिटिल स्पेस में कैसे जा सकते हैं? उसको ठीक होना होगा। वो मुझे नहीं पहचान रहा है। मुझे कैसे नहीं पहचान सकता है? मैं उससे प्यार करता हूँ, उसको मुझे पहचानना चाहिए। तो मिस्टर किम ने कहा, तियांग पागल मत बनो, वो तुम्हें पहचानेगा, उसको मौका दो, उसको ठीक होने के लिए टाइम दो तियांग। अगर तुम ऐसे ही करते रहे ना, जंको तुमसे और भी डर जाएगा। क्या तुम चाहते हो कि वो तुम्हारे करीब ना आए? अगर तुम उसको अपने करीब लाना चाहते हो, उससे प्यार करना चाहते हो, उसको समझाना चाहते हो कि तुम उसके लिए क्या मायने रखते हो और तुम उसके लिए क्या हो, उसके लिए तुम्हें थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा। तुम इतनी जल्दबाजी नहीं कर सकते हो। तियांग तुम ये बातों को समझ रहे हो ना? तुम्हें जंको से प्यार से पेश आना होगा। मिस्टर किम जंको से कहता है, बेटा मेरी बात सुनो। जंको ने कहा, दादाजी आप मुझसे क्या कहना चाहते हो? तो मिस्टर किम ने कहा, मैं तुम्हारी ग्रैंडपा नहीं हूँ, मैं तुम्हारी डैड हूँ, तुम मुझे डैड कह सकते हो। और तियांग वो तुम्हारे होने वाले हस्बैंड है।
जनको ने कहा, होने वाली हस्बैंड? वो क्या होता है? तियांग ने कहा, डैड मुझे बात करने दीजिए उसे, आप जाइए, मुझे जनको से अकेले में कुछ बात करना है। जनको ने कहा, लेकिन अंकल मुझे तुमसे कोई बात नहीं करना है, तुम प्लीज़ जाओ यहाँ से, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करना है। वो रोने लग जाता है। तियांग ने कहा, लेकिन जनको, तुम इस टाइम ने कहा, तियांग तुम अभी बाहर जाओ, मुझे इसको समझाने दो। मैं उसको समझाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन जंकुक वो किसी से भी बात नहीं करना चाहता है, वो सब कुछ फेंक रहा था। तो मिस्टर किम ने कहा, तियांग अभी बाहर जाना ही सही होगा, वो जब शांत हो जाएगा तब मैं उससे बात करूँगा, ठीक है। नेक्स्ट डे सुबह को जंकुक को भूख लग जाते हैं और वो ब्रेकफास्ट करने आ जाते हैं। जंकुक आकर चेयर पर बैठ जाते हैं। तो मिस्टर किम ने कहा, क्या हुआ, तुम्हें भूख लगी है क्या? जंकुक ने कहा, मुझे भूख लगी है, मुझे खाना खाना है। ज्ञानपा, मुझे खाना मिल सकता है क्या? तो तियांग ने कहा, वो तुम्हारी ज्ञानपा नहीं है। मिस्टर किम ने कहा, तियांग तुम गुस्सा क्यों कर रहे हो, वो नहीं जानता है, मैंने कहा ना, वो पहले की तरह नहीं रहा, तुम्हें समझना होगा, हम दोनों को ही समझना होगा। और यहाँ पर अगर तुम्हें मॉम होते तो शायद जंकुक को संभाल लेता, लेकिन वो इस दुनिया में नहीं रहा, तो हम दोनों को ही संभालना होगा। जब तुम बहुत ही छोटा सा था तुम्हें तुम्हारी मॉम ने संभाला था, मैं बच्चों को संभाल नहीं सकता हूँ, लेकिन अभी तुम्हारी मॉम की ना होने की वजह से हम दोनों को ही जंकुक को संभालना होगा और बहुत ही प्यार से पेश आना होगा, खास करके तुम्हें। तियांग वो जंकुक से बहुत ही प्यार से कहता है, मैं समझ गया जंकुक, चलो मैं तुम्हें अपने हाथों से खाना खिलाता हूँ, तुम अपने हाथों से खाना नहीं खा पा रहे हो ना? जंकुक ने कहा, क्या तुम मुझे खाना खिलाने वाले हो? तियांग ने कहा, मैं तुम्हें खाना खिलाऊंगा, क्या तुम्हें मेरे हाथ से खाना खाना है? जंकुक ने अपनी सर हिलाया, देखो तुम मुझे डांटोगे तो नहीं ना? तियांग ने कहा, मैं तुम्हें क्यों डांटूंगा, मैं तो तुमसे प्यार करना चाहता हूँ। जंकुक वो कहता है, प्यार क्या होता है? तियांग ने जंकुक की सर पर सहलाते कहा, तुम धीरे धीरे समझ जाओगे। तियांग बहुत ही प्यार से जंकुक को अपने हाथों से खाना खिला रहा था। धीरे धीरे जंकुक का तियांग के बीच में अंडरस्टैंडिंग बनने लग जाता है और जंकुक अब तियांग से नहीं डरता है। अब बस जंकुक को समझाना है कि तियांग उसकी क्या लगता है। तियांग ने कहा, जंकुक मैं तुम्हें कुछ कहना चाहता हूँ। जंकुक ने कहा, तुम मुझसे क्या कहना चाहते हो अंकल? तियांग ने कहा, पहले तुम मुझे अंकल बोलना बंद करो, मैं तुम्हारी कोई अंकल नहीं हूँ। जंकुक ने कहा, तुम मेरे अंकल ही तो हो, तुम मेरी उम्र के नहीं हो ना, तुम कितने बड़े हो, और मुझे देखो मैं 5 साल का हूँ, मैं तुमसे बहुत छोटा हूँ ना, तो मैं तुम्हें अंकल क्यों ना कहूँ? तियांग ने कहा, जंकुक मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ, चलो मेरे साथ। उसके बाद तियांग जंकुक को हॉल में लेकर आ जाता है और शीशे के सामने जंकुक को खड़े कर देते हैं और कहते हैं, जंकुक तुम खुद को देखो और मुझे देखो, क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारा अंकल हूँ? क्या तुम और मैं एक जैसे ही नहीं लगते हैं? जंकुक ने कहा, लेकिन एक कैसे हो सकता है, मैं तुमसे बहुत छोटा हूँ, मैं 5 साल का हूँ। तियांग ने जंकुक की हाथ पकड़कर सोफे में बैठाते हुए कहा, मेरी बात ध्यान से सुनना जंकुक, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। जंकुक ने कहा, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? तियांग कहता है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। जंकुक ने कहा, लेकिन इसको कैसे किया जाता है? तियांग ने कहा, जैसे कि मैं तुम्हारी ध्यान रखता हूँ, तुम्हें चोट लगता है तो मुझे दर्द होता है, मैं तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ तो मैं आंखों पर आंसू आने नहीं देता हूँ, मुझे तुम्हें हर हालत में खुश रखना है, हर मुसीबत से बचाना है, इसी को ही प्यार कहता है, जो तुम धीरे धीरे समझ जाओगे। जंकुक जंकुक ने कहा, लेकिन मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ। तियांग ने कहा, तुम भी मुझसे प्यार करते हो। जंकुक ने कहा, क्या? तियांग ने कहा, तुम भी मुझसे प्यार करते हो, तुम भूल गए हो इस बारे में, मैं तुम्हें याद दिलवाना चाहता हूँ, हम दोनों बाहर घूमने जाया करते थे, कितने खुश थे हम दोनों। जंकुक क्या तुम्हें याद है कि तुम्हें पहाड़ पर चढ़ना था? तुम जब पहाड़ पर चढ़ने लग गए तो तुम पैर फिसल कर नीचे गिर गए, मेरे मना करने के बाद भी तुम ऊपर जा रहे थे। तुम्हारे गिर जाने के बाद तुम्हें चोट लगने पर मैंने बहुत रोया, और तुम्हें हॉस्पिटल लेकर जाने के बाद जैसे डॉक्टर ने कहा कि तुम कोमे में चले गए, तुम्हारे कोमे में जाने के बाद मुझे बहुत ही दर्द हुआ। जब तुम कोमे से वापस आए तो मैं बहुत ही खुश हो गया। मैंने डॉक्टर की बातों पर ध्यान ही नहीं दिया कि तुम अब पहले की तरह नहीं रहे, लेकिन मैं तुम्हें याद दिलवाना चाहता हूँ उन सारी बातों को जो हम दोनों ने मिलकर कहा था और मिलकर किया था। तुमने मुझसे शादी करने का प्रॉमिस किया है जंकुक, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मैंने डैड से कहा तुम्हारे होश आने पर मैं तुमसे शादी करूँगा, लेकिन तुम मुझे अंकल कहते हो, तुम मुझे नहीं पहचान रहे हो, तुम प्यार के बारे में नहीं जानते हो। मैं तुम्हें कैसे समझाऊँ कि मैं तुम्हारे लिए क्या फील करता हूँ? मेरा मन करता है कि मैं तुम्हें किस करूँ, मैं तुम्हें हक करूँ,
और भी बहुत कुछ करने का मन होता है। मैं तुम्हें समझा नहीं पाऊँगा कि मैं क्या फील करता हूँ। जनको ने कहा, लेकिन मैं, और वो अपनी सर पकड़ लेता है। पूरे 12 घंटे बाद जनको को होश आता है। तियांग ने कहा, जनको, आई एम सॉरी, मुझे ऐसा नहीं करना था। जनको तियांग की शोल्डर पर हैंड रखते हुए कहा, क्या हुआ, तुम इतने पेशेंट क्यों हो रहे हो और तुम सॉरी क्यों कह रहे हो? तियांग, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि तुम ठीक हो। मुझे लगा तुम्हें भी चोट लगी है। और तियांग को दोनों हाथों से कस के पकड़ लिया। तियांग, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मुझे लगा तुम्हें कुछ हो गया है। तियांग ने कहा, जंकुक, तुम्हें क्या कह रहे हो, मुझे क्या होगा? तुम्हें चोट लगी थी और मेरी वजह से तुम बेहोश हो गए थे। जंकुक ने कहा, क्या? लेकिन जितना मुझे याद है मैं पहाड़ से गिर गया था, तुमने मुझे बचाने गए और तुम्हें भी चोट लगी थी ना? तियांग ने कहा, जंकुक, क्या तुम ठीक हो गए? जंकुक ने कहा, तियांग, तुम कहना क्या चाहते हो? जंकुक अब तियांग से कहता है, क्या तुम ठीक हो? तियांग ने कहा, मैं ठीक हूँ, लेकिन। तो जंकुक ने कहा, तियांग, तो तुम लेकिन क्यों कह रहे हो? तियांग ने कहा, तुम लिटिल स्मिथ में चले गए थे, लेकिन तुम ठीक कैसे हो गए? उसके बाद तियांग के डैड आ जाता है और कहते हैं, तुम हमेशा अधूरी बातों को सुनकर क्यों आ जाते हो तियांग? मुझे तुम पर गुस्सा करना चाहिए कि कुछ और? डॉक्टर ने कहा, उसके होश आने पर उसका अपनी याददाश्त वापस आ सकता है, वो पहले की तरह हो जाएगा। तुमने डॉक्टर की बातों पर ध्यान नहीं दिया और अब तुम जनको को कन्फ्यूज कर रहे हो। मुझे इसको समझाने दो, इससे पहले कि जनको तुम्हारी बातों से फिर से लिटिल स्मिथ बन जाए। मुझे जनको को समझाने दो। जनको, तो फिर ये सब कुछ हुआ था? जनको ने कहा, क्या? और मैं तुम्हें अंकल कह रहा था? जनको ने कहा, सॉरी तियांग, मुझे तुम्हें अंकल नहीं कहना था, मैंने जानबूझकर नहीं किया है। तियांग ने जनको को सीने में लगाते कहा, तुम सॉरी क्यों कह रहे हो? मैं जानता हूँ इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तो मिस्टर किम ने कहा, तुमने मुझे ज्ञानपा कहा, क्या तुम्हें याद है? जनको ने कहा, मुझे कुछ भी याद नहीं है डैड, मुझे माफ़ कर दीजिए। मिस्टर किम ने कहा, तुम मुझे माफ़ कर दो जनको। तुम्हारी कोविड में रहने के टाइम पर मैंने तियांग से कहा था शादी कर लेने के लिए किसी और से, मुझे ऐसा नहीं कहना था। आई एम सॉरी। जनको ने कहा, आपने कोई गलत नहीं किया है, जो कुछ भी किया है तियांग के लिए कहा। और वैसे भी अगर आपकी जगह पर मैं होता मैं भी ऐसा ही करता, क्योंकि अब जनको भी ठीक हो गए हैं और तियांग जनको से शादी करने के लिए बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था। फाइनली आज जनको का तियांग की शादी है। दोनों ब्लैक सूट में बहुत ही ज़्यादा हैंडसम और हॉट लग रहे थे। दोनों की शादी पर सभी लोग आ जाने पर दोनों की तारीफ़ें कर रहे थे और तियांग से कह रहा था, तुमने उसके लिए बहुत इंतज़ार किया है ना तियांग, हम लोग दुआ करते हैं कि तुम दोनों हमेशा साथ में रहो। जनको ने कहा, मैं तियांग को कभी नहीं छोड़ूंगा, मुझे माफ़ कर दो तियांग, मैंने तुम्हें इंतज़ार करवाया। आई एम सो सॉरी। तियांग ने कहा, तुम सॉरी क्यों कह रहे हो? जनको ने कहा, आगे से मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा। और तियांग ने जनको से कहा, और मैं तुम्हें बहुत ही अच्छे से रखूंगा, तुम्हारी ध्यान रखूंगा, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। तो मिस्टर किम ने कहा, अगर तुम दोनों की बातें हो गया हो तो मैं तुम दोनों से एक बात कहना चाहता हूँ। जनको ने कहा, वो क्या है डैड? तो मिस्टर किम ने कहा, जनको, तुम मुझे प्रॉमिस करो कि तुम मुझे ग्रैंडफादर बनाओगे। जनको ने कहा, डैड मुझे माफ़ कर दीजिए, वो मैंने गलती से कहा था, मुझे याद नहीं कि मैंने ये सब कुछ कहा था। तो मिस्टर किम ने कहा, मैं उस बारे में नहीं कह रहा हूँ। जनको ने कहा, तो? तिया ने कहा, जनको, डैड चाहता है कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करूँ और उसके बाद तुम डैड को बहुत ही ज़्यादा प्यारा सा पोता पोती दो। जनको ने कहा, तुम ये क्या कह रहे हो तियांग? तो मिस्टर किम ने कहा, तियांग ने सही कहा, जितनी जल्दी हो सके मुझे ग्रैंडफादर बनना है। क्या तुम मुझे ग्रैंडफादर नहीं बनाने वाले हो जनको? प्लीज़ मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ करता हूँ। जनको ने उसकी हाथ पकड़ते कहा, प्लीज़ डैड ऐसा मत कीजिए, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं आपको ग्रैंडफादर बनाऊँगा। तो मिस्टर किम बहुत ही खुश हो जाते हैं और उसके बाद जनको का तियांग एक दूसरे को देखे जा रहा था। तियांग ने जनको को गले लगाते कहा, तुम शर्मा क्यों रहे हो? वैसे भी हमें कभी ना कभी तो पेरेंट्स बनना ही है। जनको, मैं और इंतज़ार नहीं करना चाहता हूँ। तियांग ने जनको को किस करना शुरू किया। उसके बाद जैसे दोनों की शादी हो जाते हैं, शादी हो जाने पर सभी लोग जनको का तियांग को शादी की बधाइयाँ दे रहे थे। सबके जाने के बाद जनको का तियांग एक दूसरे को देख रहा था। तो मिस्टर किम ने कहा, मैं भी अपने कमरे में चला जाता हूँ, इससे पहले कि मुझे कुछ और कुछ दिखना पड़े। मैं तुम दोनों को प्यार करने से नहीं रुकना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे एक ग्रैंडफादर बनना है। तुम दोनों भूलना मत। तियांग ने कहा, डैड आप मुझ पर भरोसा कर सकते हो, मैं आपको निराश नहीं करने वाला हूँ। मिस्टर किम ने कहा, मुझे मेरे बेटे पर पूरा भरोसा है और जंकुक पर भी। जंकुक शर्मा जाता है तो तियांग जंकुक को गोद में उठा लिया और रूम में लेकर जाने लगा। और उसके बाद टाइम को स्किप करते हैं। जंकुक ने कहा, तियांग मुझे उल्टी हो रहा है, मुझे बहुत ही ज़्यादा बैड फीलिंग हो रहा है, मैं हॉस्पिटल नहीं जाना चाहता हूँ, प्लीज़ मुझे घर में ही रहने दो।
तियांग ने कहा, इन सही बातों को सुनने के बाद क्या मैं तुम्हें घर में रहने दे सकता हूँ क्या? चलो मेरे साथ। तो मिस्टर किम ने कहा, तियांग तुम उसको हॉस्पिटल लेकर जाने की ज़रूरत नहीं है। तियांग, जंको ने सही कहा, उसको रूम में रहने दो, उसको रेस्ट करने की ज़रूरत है। मैंने डॉक्टर को कॉल कर दिया, वो आता ही होगा। लगता है खुशखबरी आने वाला है। और इसके बाद डॉक्टर जैसे बाहर आ जाता है तो मिस्टर किम ने कहा, क्या बात है? डॉक्टर ने कहा, आपका अंदाज़ा सही था, आप ग्रैंडफादर बनने वाले हो। उसके बाद मिस्टर किम बहुत ही खुश हो गए और घर पर वो नाचने लग जाते हैं। जनको का, तियांग, अपनी डैड को नाचते हुए देखकर वो दोनों भी खुश थे। जनको ने कहा, तियांग मुझे लगा नहीं था मैं डैड को इतना खुश कर पाऊंगा। तियांग ने कहा, और मेरा क्या? क्या तुम मुझे नहीं खुश करने वाले हो जनको? जनको ने कहा, क्या तुम खुश नहीं हो इस बात से? तियांग ने कहा, मैं तो तब खुश होने वाला हूँ जब तुम मुझे किस करने दोगे। उसके बाद जनको का तियांग साइड पर आ जाते हैं। जनको ने कहा, तुम क्या कर रहे हो? तियांग ने कहा, एक बार मुझे किस तो करने दो। क्या तुम मीठा नहीं करना चाहते हो मेरा? और तियांग जनको को किस करने लगा। तो गाइस, यही पर ही ध्यान करता हो। आई होप कि आप लोग को पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।